नाज़रीन, हमने देखा है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल के महीने में एक 7 साला कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्लान जो है वो अपनी वेबसाइट पर जारी किया था, जिसको कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्लान 2020-2027 का नाम दिया। आज दिसंबर का महीना है एंड वी सी दिस ईयर पासिंग बाय, सो वी थॉट इट वुड बी गुड कि वैसे तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, स्टैंडर्ड है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से लेकर न जाने कितनी रिपोर्ट्स हैं जो वक्त का लुक़्मा अजल बनी। डस्ट अटैक करना जो है एक बड़ी स्टैंडर्ड सी चीज़ है पाकिस्तान में, और सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कैपिटल मार्केट रिलेटेड अफेयर्स के लिए तो इट हैपन्स टू बी अ मैटर ऑफ नो एक्सेप्शन, बिकॉज एवरी ईयर यू सी अ काइंड ऑफ क्राइसिस एंड अ स्मॉल और अ बिग रिपोर्ट taking into sidelines or being taken into the sidelines. So talking about this capital market development plan, एक साल kind of गुजर गया, 6 साल बचे हैं। एक तो इसका जायज़ा लेंगे। टॉपिक कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट प्लान जो है SECP ने जो अपनी वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट जारी किया है, इट हैपन्स टू बी अ कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट। इसके अंदर सन 2000 से लेकर 2020 तक की काफ़ी सारी चीज़ों का अहाता किया गया है। बताया गया है कि कैपिटल मार्केट दरअसल में डेवलप होने से क्यों कासिर है। उन चीज़ों की निशानदेही की गई है कि जिनकी बदौलत लोग कैपिटल मार्केट का रुख करने से कतराते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में एक बड़ी रियलिटी है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, बदला रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है, उनको आज तक कोई छू नहीं सका एंड गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसे लगता है। हत्ता कि डॉक्यूमेंट्स में लिखा तो जाता है, बातें तो बहुत की जाती हैं और कमिटमेंट भी दी जाती हैं, टाइम एंड अगेन रिटन में भी कमिटमेंट्स मौजूद होती हैं, मगर कभी भी किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो बदला सेंट्रिक सिस्टम को तब्दील कर सके। यही वजह है कि बाज़ार में लिक्विडिटी थोड़े दिनों के लिए आती है, लेकिन ये भी सच है कि थोड़े से ही लोगों के लिए बाज़ार में बहुत कुछ है। 30% के हैफ्टियत रिटर्न्स जो हैं वो ज़ाहिर है चंद लोगों तक अगर महदूद रहना है तो निज़ाम को तो अपने तरीके से सर्वाइव करना होगा। अगर इस डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो इसमें 3-4 चीज़ों की निशानदेही की गई है। जो बुनियादी चीज़ बताई गई है वो ये बताई गई है कि पाकिस्तान हैपन टू बी अ वॉलेटाइल मार्केट। पाकिस्तान में वॉलेटिलिटी को लेकर बहुत सारी बातें सारी दुनिया में की जाती हैं। इनफैक्ट हर क्राइसिस के पीछे वॉलेटिलिटी होती है। इसमें एक ग्राफ दिया गया है जिसको हम स्क्रीन पे अभी दिखा रहे हैं, जो ये बताता है कि ये 20 दिन की रोलिंग ओवर वॉलेटिलिटी है और आप देखें ये 30% से ज़्यादा रहती है। व्हाट डज़ इट मीन? दिस मीन्स कि जहाँ बहुत सारे लोग इसको हाथ में लिए फिरते हैं और कहते हैं कि जी देखें कितने अच्छे रिटर्न हैं और कितने अच्छे प्रॉफिट्स हैं, वो ये भूल जाते हैं कि किसी का प्रॉफिट है तो किसी का लॉस भी है। आर यू टॉकिंग अबाउट द मार्केट ऑफ द इन्वेस्टर्स या सिर्फ स्पेकुलेटर्स और सट्टेबाजों की बाज़ार में आप इंटरेस्टेड हैं? इस बात पे आई थिंक देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट। अच्छा, वॉल्यूम्स के लिए इसमें बताया गया कि सन 2019 का एक तज्ज़िया दिया गया है जो कि अभी लेटेस्ट साल गया है। 2019 के लिए बताया गया कि 40 कंपनीज़ हैं जो 80% ऑफ द वॉल्यूम ड्राइवर है और 90% वॉल्यूम इज़ ड्रिवन बाय ओनली 95 कंपनीज़। 90% वॉल्यूम 95 कंपनीज़ में है, बाकी आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी बाज़ार के अंदर है क्या। यू हैपन टू बी अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। आपके पास 40 के बाद 41वां स्टॉक नहीं है। आपकी जो लिक्विडिटी और वॉल्यूम है वो चंद दिनों के लिए आता है और फिर चला जाता है। इस रिपोर्ट में जगह जगह बताया गया है कि जब भी मार्केट ने अपसाइड लेनी होती है तो वॉल्यूम ड्राई हो जाते हैं, विच मीन्स कि लोगों की कुट लगती है और फिर बाज़ार में रिटर्न्स तेज़ी कह लें या पंपिंग की एक्टिविटी कह लें वो बंद हो जाती है और फिर जब लोग माल छोड़ देते हैं मसला ही नहीं है कोई। 30% 35% का रिटर्न 27,000 से 42,000, 42,000 से 26,000, नॉट एन इशू। सो दिस हैपन्स टू बी अ टिपिकल ऑफ आवर मार्केट। दूसरी बात, आई सजेस्ट कि आप लोग इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें। एक और बात जो इस रिपोर्ट में की गई है वो ये
आई थिंक बार बार रिपीट करना फ़र्ज़ बन गया रेगुलेटर के लिए कि लेवरेज जो है वो करंट मॉडल जो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और ये एनेथमा है, कर्स है, इसको ख़त्म होना चाहिए। आई थिंक ये तो तस्बीह ले लें और इसको घुमाते रहें, बिकॉज़ ख़त्म तो नहीं करना आपने, रिपोर्ट में लिखना ही है। इससे ज़्यादा कि बात आप करते हैं तो उससे ज़रा दुख होता है। डेरिवेटिव्स के लिए वंस अगेन कहा गया कि इनको आना चाहिए और इनको भी जो है वो लाने के लिए एफ़र्ट्स की जाएंगी। आई वंडर कब की जाएंगी। लिवरेज को बुनियाद बनाते हुए कहा गया कि कस्टडी डिफ़ॉल्ट्स के पीछे लिवरेज ही होती है। और एक बहुत ज़बरदस्त चार्ट है जो एक्चुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो स्क्रीन पे आ रहा है अब देखें जारी किया था, इसको फ़रीद ने बनाया था, फ़रीद ऑफ KSB। ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब। इसने बताया कि भाई देखें ये जो मार्केट में लोग आते जाते हैं, थोड़ा सा मार्केट के रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। यही रिपोर्ट बता रही है कि हर साल तकरीबन 1-2 ब्रोकर कस्टडी रिलेटेड डिफ़ॉल्ट्स करते हैं। सो जहाँ पर इसमें एक अच्छी इन्वेंट्री की gई है, लेकिन खूबसूरती ये है कि ये रिपोर्ट बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की तरह अंग्रेज़ी में है। खैर से हमारे यहाँ पढ़ने का रिवाज ज़रा कम है। वी होप कि इस वाले डॉक्यूमेंट को लोग ज़रूर देखेंगे और जहाँ रिकमेंडेशंस की बातचीत की गई है वहाँ पर 3 बुनियादी चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया। एक तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग, हैट्स ऑफ टू कमीशन, उस पे ऊपर उन्होंने कोई स्टेप लिया है। दूसरी कैश सेटल फीचर्स, डेरिवेटिव्स की बात की है कि लेवरेज थ्रू डेरिवेटिव, वो तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि वो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। बिकॉज़ ये जो नेक्सस है कि SHO लगने के लिए महल्ले के बदमाश से NOC लेना होता है, तो ये तो पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं होगा, पाकिस्तान में कभी लेवरेज ख़त्म होगी नहीं। थर्ड पार्टी कस्टडी डिफ़ॉल्ट की मैनेजमेंट के लिए थर्ड पार्टी कस्टडी की जो बातचीत की गई है वो भी मैं समझता हूँ कि ज़रा ख्वाब की बात है, ये भी होना ज़रा मुश्किल है। सो डाउन द रोड हम देखेंगे 3 से 4 सालों तक सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है, एक तो वो कितने दिनों तक इस डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे रखता है, बिकॉज़ कभी कभार अच्छी बातें भी लिख दी जाती हैं। अमल तो खैर ऑफ कोर्स करने में ज़रा कबाहत है, मसाइल हैं, जवाबदारी है। अल्लाह से ज़्यादा अपने अल्लाह के नुमाइंदे जो नीचे बैठे हुए हैं उनको जवाब देना होता है, बिकॉज़ वही हमें लगवाते हैं। 2021 को कैसे देखते हैं गिवन दिस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड टर्मोइल? वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने देखा कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट जो वेबसाइट पे अप्रैल में जारी की गई थी, जिसमें बहुत सारी बातें की गई थी, जिसमें बताया गया कि 2020 में यानी 2000 से लेकर 2020 तक तकरीबन हर साल एक कस्टडी रिलेटेड ब्रोकर का डिफ़ॉल्ट हुआ है। 2019 में जो है महज 40 कंपनीज़ जो हैं उसमें 80% ऑफ दी मार्केट की टोटल एक्टिविटी जो हुजम है वो रहा है। 90 कंपनीज़ जो हैं वो 95% वॉल्यूम को कैटर फॉर करती हैं। वॉलेटिलिटी एंड अगेन ग्रेट हॉस्टिलिटी, अब तो लोगों को इससे खौफ आने लगा है। 20 दिन की जो एवरेज वॉलेटिलिटी है वो भी इतनी पेनफुल और प्रॉब्लमेटिक है कि महज चंद लोगों के हाथ में ही बाजार रह गई है। सो नंबर्स हमने देखा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2012 से लेकर 2018 तक मुसलसल 11, 12, 8, 10, 4, 5 हज़ार सालाना की तादाद में बढ़ रहे थे, मगर 2018 ऑनवर्ड जो है ये तादाद बहुत तेज़ी से गिर रही है। इसको आई डोंट वांट टू से कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। बहरहाल ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी मार्केट एक सट्टे की मार्केट में कन्वर्ट या कंसंट्रेट होती हुई नज़र आ रही है। सो उम्मीदें बहुत हैं इस प्लान से। अगेन वी होप कि 6 साल बचे हैं, 1 साल तो गुजर गया। 2020 में रिपोर्ट जारी हुई थी, 2020 अब जा रहा है। गोइंग फॉरवर्ड 6 साल में वी होप कि इसमें जो चीज़ों की निशानदही की गई है, ख़ास तौर पे लिवरेज के ख़ात्मे को बार बार कहा गया है, और अच्छी बात है कि अंग्रेज़ी में लिखते